माँ शारदे के चरण में सादर नमन। नमस्कार दोस्तों, आज हम व्याकरण किताब का पहला ही टॉपिक भाषा, व्याकरण और लिपि शुरू करेंगे। जो भी इस पार्ट में से प्रश्न बन रहे हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और उनके उत्तर भी बताऊंगा। दोस्तों, पहला ही नाम है भाषा। आप सोचो, इस दुनिया में भाषा नहीं होती तो क्या होता? क्या हम अपने विचार, अपने भावनाएं, अपना मैसेज किसी दूसरे तक पहुंचा सकते थे? नहीं। इसलिए भाषा बहुत ज़रूरी है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने कुछ न कुछ जो भी विचार भाव होते हैं वो कह पाते हैं। और इसमें पहला ही प्रश्न बन रहा है संप्रेषण का माध्यम। सीधी सी बात है, संप्रेषण का मतलब ये होता है कि आप जो भी कहना चाहते हो वो अगले तक पहुंचना चाहिए, उसको हम संप्रेषण कहते हैं, या अंग्रेजी में इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, कि आप अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचा पाते हो नहीं पाते हो। ठीक है, तो संप्रेषण का माध्यम क्या है? भाषा। जैसे कोई अंग्रेज आता है और अंग्रेज संप्रेषण करना चाहे, जैसे वो प्यासा है तो कोई गांव का व्यक्ति नहीं समझे कि उसे प्यास लगी या भूख लगी है क्या है, तो वो इशारा करेगा वाटर वाटर वाटर, या भूख लगी है तो वो इशारा कर सकता है ऐसे, तो हम समझ जाएंगे, हमारे तक वो संप्रेषण पहुंचा देगा कि ये हमें चाहिए। तो हम इशारे से भी समझ करके ये उसका मैसेज समझ जाते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण का माध्यम है भाषा। मनुष्य, अगला प्रश्न बनता है कि मनुष्य विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि अभिव्यक्त करता है किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। फिर अगला प्रश्न बन रहा है कि भाषा कैसी हो सकती है? भाषा कैसी हो सकती है? भाषा संकेत भाषा हो सकती है, मानक भाषा हो सकती है। जैसे हिंदी एक मानक भाषा है, ठीक है, लेकिन कोई दूसरी ऐसी भाषा हो सकती है जिसमें हम संकेत से व्यक्त करें। तो एक तो मानक भाषा होती है और एक संकेत भाषा होती है जिसमें संकेतों से समझा जाता है, और इसमें मानक भाषा का एक पूरा पूरा व्याकरण होता है, पूरी पूरी उसकी शब्दावली होती है, शब्द होते हैं, शब्द भंडार होता है विस्तृत, वो एक मानक भाषा होती है जैसे हिंदी। फिर अगला प्रश्न बन रहा है कि हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को किस माध्यम या साधन से जान पाते हैं? भाषा के माध्यम से। किस माध्यम से? भाषा के माध्यम से हम ये सारी चीजें, अब जैसे अपने अपने इतिहास जानना चाहे तो कैसे जानेंगे? किसी भाषा में लिखा हुआ है तभी तो हम जान पाते हैं। जैसे हमारे पूर्वजों के बारे में, जैसे एक अपने पता ही है आपको, एक अपने राजस्थान में एक जाति होती है राव, और उनकी एक अलग ही भाषा है, महाजनी लिपि लिखते हैं वो, आप उसे समझ ही नहीं सकते, वो शॉर्ट होती है, शॉर्ट लिपि की तरह लिखते हैं, और वो अपने पूरे पूर्वजों के आज से हजारों साल पहले के नाम बता देते हैं। कैसे? एक उनकी एक अलग ही भाषा है और वो हमें उसके माध्यम से पूरा इतिहास बता देते हैं। ठीक है, तो हम संचित ज्ञान वगैरह, संस्कृति जो भी है, इतिहास है, वो हम किसके माध्यम से जान पाते हैं? भाषा के माध्यम से। फिर अगला प्रश्न है कि संसार में कितनी भाषाएं हैं? सोचो आप, संसार में कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों, अभी तक पता नहीं चला है, कोई गिनती नहीं है कि कितनी भाषाएं। अंदाजा लगा रहे हैं, कोई 3,000, कोई 5,000, कोई 10,000 बता रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है कि कितनी भाषाएं, कितनी बोलियां हैं, कितनी जबानें हैं। संसार में ऐसे एरिया है जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, जैसे अपने भारत में ही बहुत सारी ऐसी जाति, आदिवासी जाति है जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाए हैं, उनसे बात ही नहीं कर पाए हैं, वो नज़दीक आने ही नहीं देते हैं। आपको बताइए कि अंडमान निकोबार में सेंटिनोल जाती है, वहाँ पर अंग्रेज एक पत्रकार गया था उनसे मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने तीर कमान से उसकी हत्या कर दी थी और मीडिया में वो छाया रहा था, और वो बिल्कुल नंगे रहते हैं। या पत्ती वगैरह, जैसे हम पहले किताबों में पढ़ते थे कि पत्तियों को बांध करके लोग वस्त्र की तरह काम लेते थे, वो आज भी कहते हैं। आप सेंटिनोल जाति के बारे में कुछ पता कर सकते हो, जिनकी उनकी भी भाषा तो है ही, कोई ना कोई भाषा है, इसीलिए अनेक भाषाएं आप ऐसा लिख सकते हो। और जैसे उदाहरण के रूप में हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, तमिल वगैरह, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, रशियन, चाइना,
जर्मन इट इज। फिर है, क्या भारत एक भाषी देश है? सोचो आप, क्या भारत एक भाषी देश है? आप गए होंगे कहीं पंजाब, गुजरात, अपने दक्षिण भारत में, क्या एक ही भाषा एक देश है? नहीं, अलग अलग है। तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, इस तरफ पंजाबी, पूर्वोत्तर में अलग है, मणिपुरी वगैरह, वहाँ उस साइड की अलग भाषाएं हैं। ठीक है, तो सब ये, और यहाँ पर एक कहावत भी पता है आपको कि 3 कोस पर पानी बदले 12 कोस पर पानी। 3 कोस में जाते ही पानी बदल जाता है जमीन का, जमीन के नीचे वाला पानी। अभी तो हमें पता नहीं है कि, क्योंकि एक ही जगह से पानी आ रहा है और सभी देख रहे हैं कि एक ही जैसा पानी है, लेकिन जहाँ भी कुएं है वो जानते हैं कि इस कुएं का पानी ऐसा है, इस कुएं का पानी ऐसा है, इसलिए पानी बदल जाता है। उसी प्रकार थोड़ी दूर पर चलते हैं, 12 कोस मतलब 40 से किलोमीटर के बाद में अपनी भाषा या बोली बदल जाती है। जैसे आप जालोर साहब जाओगे तो वहाँ की टून अलग है, और आप बाड़मेर में जाओगे तो धाटी बोली जाती है। ठीक है, नागौर में जाओगे तो अलग बोली जाती है, और जयपुर साइड जाओगे तो वहाँ अलग है। ठीक है, तो भारत भी बहुत भाषी भाषी देश है, इसलिए क्या भारत एक भाषी देश है कि नहीं है? अनेक भाषा है, भाषी देश है, और आप इनके उदाहरण लिख सकते हो अपनी भाषाओं में। हिंदी है, अपने उड़िया है, बांग्ला है, तमिल है, पंजाबी है। फिर अगला प्रश्न है कि सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। सूत्र भाषा संस्कृत है। आपको बताया, मैं एक भाषाओं का इतिहास भी बताऊंगा कि अपने शुरुआत में कहाँ से संस्कृत शुरू हुई, संस्कृत के बाद में कौन कौन सी भाषा आई, कौन से भाषा परिवार है, और उन्हीं से कुछ लैंग्वेज है जो अपने हिंदी भारोपीय परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो आज इतना ही। अगले क्वेश्चन अगले लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू। व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।